जय हिंद दोस्तों। आज बहुत बड़ी खबर है। आपको पता ही होगा कि तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुस्ताकी भारत आए हुए हैं और 8 दिन के लिए हैं। और वो एक वीक पहले ही, इसके पहले ये रशिया में था। और आपको पता होगा कि रशिया के अंदर में एक 7th मॉस्को जो कंसल्टेशन ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर में मीटिंग थी, उसके अंदर में एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। ग्राम एयर बेस को फिर से जो क्लेम करता है अमेरिका, उसको लेने नहीं दिया जाएगा। जो उनका फुटहोल्ड फिर से चाहते हैं, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को फिर से हथियाना चाहते हैं भारत के साथ में। भारत, रशिया, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जबकि अमेरिका का ये दावा है कि पाकिस्तान शायद उसको मदद करेगा, कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम वहाँ खेलना चाह रहा है और खेल रहा है आईएस, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के द्वारा। उसके साथ अब कुछ करना चाहता है। फिर जो अपने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के अंदर में वो जो कत्लो गारत वो कराता है, जिस तरह से वो चीज़ें करता है तालिबान के साथ में, वो करने की चेष्टा कर रहा है। मैं इस फॉरम में भी था और ये डिसीजन में भी वो साथ रहा है कि अमेरिका को नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर में बाहरी शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। और क्या कहा तालिबान के, उन्होंने कहा कि भारत काबुली वाला का सच्चा दोस्त है। काबुल में खुलेगा भारत का नया दूतावास, ये आज हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, क्योंकि वो मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री से, उसके बाद एनएसए से। तो बड़ा गेम खेला जा रहा है। और ये बड़ा गेम जो जियो पॉलिटिकल होता है, जियो स्ट्रैटेजिक गेम हो रहा है, अफगानिस्तान में है। और ये एक बहुत बड़ा सामरिक और डेवलपमेंट मूव है भारत का। और भारत इसको फ्रंट फुट पे खेल रहा है और एक खुल के खेल रहा है। एक फ्रंट फुट पे खेलना, फ्रंट फुट पे खुल के खेलना एक दूसरी बात होता है। और बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, जबकि पूरा का पूरा विश्व का ध्यान मिडिल ईस्ट में है। गाजा का पीस समझौता के ऊपर बातचीत चल रही है और इस चीज़ में जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, ईस्टर्न नेटो की बात कर रहा है चाइना, ये पाकिस्तान ये कहता है ईस्टर्न नेटो का जो उसका सपना है कि हम ईस्टर्न नेटो बना देंगे। कोई इस्लामिक नेटो की बात जब कर रहा है, उसी बीच में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर में और जो इसको कहते हैं साउथ एशिया के अंदर में भारत का एक बहुत बड़ा, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो हो रही है अफगानिस्तान में। 2021 में अमेरिका वहाँ से निकला था। और जब वो निकला था वहाँ से 2021 अगस्त के आस में, किस तरह से वहाँ भागे थे पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अभी दूसरे टर्म में आए हैं, तो उनका सबसे बड़ा सपना है कि फिर से वो आ जाए बगराम एयरबेस में। और वो कहते हैं कि ये तो हमारा एयरबेस था, हमने इसको बनाया है। कि झूठ है, क्योंकि इसको रशिया ने बनाया था और आज रशिया ही कहता है कि नहीं, उसको किसी भी तरीके से नहीं आने दिया जाएगा। भारत भी उसका पूरा समर्थन करता है, चाइना भी उसके साथ में है। और देखिए, और जो बड़ी बातें हुई हैं जब इनके बाद, जैसे आमिर खान मुताकी जब आए हैं, तो 8 दिन का है दौरा, वो हमारे एनएसए से भी मिल रहे हैं। मगर आज जब विदेश मंत्री से उन्होंने मिला, तो एक बड़ी घोषणा हो गई कि काबुल के अंदर में भारत का जो हमारा एम्बेसी है, दूतावास, वो खुला जाएगा। इसके पहले तो हमारा टेक्निकल मिशन होता था, हमने 2021 के बाद ही भेज दिया होगा। 2021 में याद होगा, वहाँ जब कत्ल-गारत हो रही थी, अब बहुत दोनों भारतीयों के ऊपर भी बहुत जब हमले ऐसा दिखाई दिया कि उनके ऊपर में एक ऐसा था, एक ऐसा डर था, तो वहाँ से हमारे सिख भाई भी आए और वहाँ से हमारा गुरु ग्रंथ साहब भी आया, बीड़ा भी आई, हमारी बीड़ आई वहाँ से। तो वो ग्रंथ साहब तुरंत वापस भी चला गया उन गुरुद्वारों के अंदर में, और पूरा उसकी स्थापनाएँ हुई हैं। और अब तो दूतावास भी खुल रहे हैं वहाँ पर। हमारे जो है, जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो पाकिस्तान बार बार कहता था, जिसको अमेरिका ने भी ऑक्युपाई कर लिया था और फिर से ऑक्युपाई करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को एक तरह से देखता है कि चाइना को यदि काउंटर करना है तो इसी बेस पे उसको आना पड़ेगा, क्योंकि पैसिफिक एरिया में तो है ही, मगर यदि उसको आना है पैसिफिक के अंदर में, तो वेस्टर्न साइड से आना है, तो बरगाम एयरबेस का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको लेना है। तो भारत देखिए बहुत सारी चीज़ें करता है, वहाँ रोड बनाता है, डैम बनाता है, एजुकेशन है, टेक्निकल है, वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है। $3 बिलियन का पहले निवेश हो चुका है और भी निवेश की बातें हो रही हैं वहाँ, एजुकेशन में, हेल्थ के सेक्टर में, क्योंकि अफगानियों का बड़ा समूह भारत में रहता है। और यहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा, यदि आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए दिल्ली के आसपास में, तो वहाँ पर अफगान भाई आते हैं। उनका एक बहुत बड़ा भाईचारा होता है। तो वो एक था काबली चाचा आया, जो काबली वाले आए, उसका एक अलग से ही हमारा है। और इसके अलावा उन चीज़ों में जो काबुल में पैदा होती हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, वो मिश्री हों, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी मुनक्के हैं, ये सारा का सारा प्रावधान चलेगा।
तो ग्राउंड लेवल के ऊपर में एब्सोल्युटली नीचे की तबके से लेकर के ऊपर, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारा हो सकता है कि रक्षा सौदा भी हो। और रक्षा सौदा होगा तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो तो चली गई। जय हिंद।